तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस पहले से टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे देख सकते हैं, पौधों में परिवहन जो चैप्टर है 11th बायोलॉजी का। इसके अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है परिवहन के माध्यम। और परिवहन के माध्यम में पहला माध्यम हम लोग पिछले वाले क्लास में समझ चुके हैं। पहला माध्यम कौन सा था? पहला माध्यम था विसरण। आज के इस पहले से टॉपिक में उसके दूसरे माध्यम अर्थात सुसाध्य विसरण क्या होता है तथा इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं विसरण क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोई भी जब पदार्थ चला जाता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। इतना क्लियर हुआ? तो परिवहन के माध्यम में सुसाध्य विसरण आखिर क्या होता है, इसके मुख्य पॉइंट कौन कौन से हैं, चलिए इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली वे प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। क्या बोला गया? कोई भी हम लोग यहाँ पर विसरण झिल्ली बना लेते हैं, कोई भी ये मान लेते हैं इस प्रकार से, कोई भी मान लेते हैं हम लोग एक विसरण झिल्ली मान लेते हैं। इधर कोई भी मान लेते हैं उच्च सांद्रता का क्या है? पदार्थ है जो कि इधर से इधर जाता है। तो ये जो इधर से इधर जा रहा है वो किस पर निर्भर करता है? तो वह सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। सहभागी लिपिड अर्थात इसमें जो भाग लेने वाले लिपिड हैं उसकी घुलनशीलता पर निर्भर करते हैं। अगर वो ज्यादा ही गाढ़ा हो गया, ज्यादा ही घुल गया, सांद्रता अधिक हो गया तो अधिक यहाँ पर चले जाएगा। अगर वो बहुत ही कम हो गया तो यहाँ पर जो विसरण की क्रिया है वह नहीं होगी। इस कारण बोला गया है कि किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली प्रमुख रूप से किस पर? सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। जिस पदार्थ का अंश या फिर मोइटी जलरागी होता है, जलरागी अर्थात जल को रागने वाला अर्थात जल से प्रेम करने वाला है, अर्थात उसको जल से किसी भी प्रकार का हानि नहीं होता है, जल को देखते ही उधर चले जाता है, उसको क्या कहते हैं? जलरागी। तो जिस पदार्थ का अंश या फिर मोइटी जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है। अब देख सकते हैं इसमें जस्ट अपोजिट है, जिसकी जो मोइटी है, जिसका जो अंश होता है, जिस पदार्थ का वह जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पर बहुत ही कठिनाई से गुजरता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। वे सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, जबकि अणुओं में विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए। देख सकते हैं क्या बोला गया, इसमें ध्यान देंगे। ये क्या नहीं कर पाते हैं? सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते हैं, जबकि अणुओं की विसरण के लिए पहले से उसमें सांद्रता प्रवणता होनी चाहिए या फिर उसमें उपस्थित होनी चाहिए। इतना क्लियर? भले ही उन्हें प्रोटीन से मदद मिल रही हो, देख सकते हैं, भले ही उन्हें प्रोटीन से क्यों ना मदद लेनी हो। इतना क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। सुसाध्य विसरण में पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्या बोला गया? ध्यान देंगे, ये जो पदार्थ है इसको विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन जो है वो मदद करते हैं किसके लिए? तो झिल्ली के आर पार जाने के लिए। उसी को बोला गया है सुसाध्य विसरण में पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन मदद करती है। और इसमें एटीपी अर्थात ऊर्जा का भी व्यय नहीं होता, इसमें ऊर्जा भी खर्च नहीं होता, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं उसमें मिलकर मदद कर देते हैं, इसमें ऊर्जा का व्यय भी नहीं होता, एटीपी भी इसमें खत्म नहीं होता। इतना क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। यह प्रक्रिया सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, यानी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। क्या बोला गया? यह सांद्रता प्रवणता के अनुसार ही होता है। सांद्रता प्रवणता क्या होता है? ये जो यहाँ पर आप पदार्थ देख रहे हैं इसकी सांद्रता ही क्या कहलाती है? सांद्रता प्रवणता। या फिर इधर अगर ज्यादा है और उधर सांद्रता कम वाला पदार्थ है तभी ये सांद्रता प्रवणता की क्रिया हो पाती है। इतना क्लियर हुआ? ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है, उसी को बोला गया यह प्रक्रिया सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है। क्या बोला गया? यह जो प्रक्रिया है सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है, यानी कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। इतना क्लियर है? चलिए लास्ट पॉइंट समझेंगे। इसमें अणु या फिर आयन विशिष्ट प्रोटीन के माध्यम से ही गुजर सकते हैं
देख सकते हैं इसमें जो अणु या फिर आयन है वो एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के माध्यम से ही गुजर सकते हैं। इसे एक जैविक प्रक्रिया भी कहते हैं। देख सकते हैं इसको एक जैविक प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आज की इस पैरा से टॉपिक में परिवहन के एक और माध्यम सुसाध्य विसरण को हम लोग अच्छे से कुछ पॉइंटों के माध्यम से आसानी से क्लियर कर चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।